niggas cross the street, living large. Thinking back to the fact that they get all back from the facts and they slap with the bars. I got two phones, one need to charge. Yeah, they twins, I can tell they ass apart. I got तो ये सब चल रहा है यहाँ मेरे पेट के पीछे। हाँ वाह, क्या प्लानिंग थी। ताई ताई, तुम यहाँ कैसे आ गई? देखो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज प्लीज तुम हमारा वीडियो रिकॉर्ड मत करो प्लीज। मैं सच कह रहा हूँ, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बस एक गलती से हो गया। गलती? हाँ ताई प्लीज, देखो मेरी बात का यकीन करो। मैं सच कह रहा हूँ, ये बस एक गलती थी और कुछ नहीं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सब कुछ समझ गई हूँ मैं। इनफैक्ट काफी अच्छे तरीके से समझ गई हूँ कि तुमने क्या किया है। आई थिंक मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। तुम जवाब दोगे? ताई ताई, मैं सच कह रहा हूँ, ये सब जो कुछ भी हुआ ये बस एक गलती से हो गया। हमने उस रात कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और उसके बाद जैसे ही सुबह मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि हम दोनों एक साथ थे। और अच्छा काफी अच्छा एक्सक्यूज है ये बोगम, लेकिन मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं हूँ। तुमने मुझे चीट किया। सीरियसली, आखिर ऐसी क्या कमी रह गई थी हमारे रिलेशनशिप में जिसको पूरा करने के लिए तुमने मेरी ही बेस्ट फ्रेंड का इस्तेमाल किया? वाह, अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और प्लीज अब दोबारा मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। गलती की मैंने जो मैं यहाँ आई तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इतने घटिया किस्म के इंसान हो। ताई ताई, मेरी बात तो सुनो प्लीज, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। सुबह से दोपहर हो गई और अभी तक ना उसका कोई फोन आया ना कोई मैसेज। कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जेहोप और आर्यन भाई भी कब से लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं चला। कहाँ होगी मेरी बच्ची? वो ठीक तो होगी ना? आयु, तुम बिना वजह इतनी परेशान हो रही हो। तुम्हें पता तो है ना कि वो थोड़ी सी नाराज थी तुमसे, इसलिए बस अपने दोस्तों से ही मिलने गई होगी। उससे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। मुझे चिंता हो रही है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है उसकी। टेंशन तो हमें भी हो रही है आयु, लेकिन हम क्या करें? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अगर उसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा उससे। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? शांत हो जाओ। अगर इतनी टेंशन हो रही है तो जाकर उसे ढूंढ ना। कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता जंकुक कि आखिर तू किस मिट्टी का बना हुआ है। अगर तूने गलती की है, तुझे ऐसा लगता है, तो तुझे उससे माफी मांगनी चाहिए थी ना। अब बेचारी वो सुबह से गायब है, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। पहले तो मैं खुद ही इतना परेशान हूँ, ऊपर से तेरी बातें। शुगा, तू उसे जानता नहीं है ना, इसलिए तू ऐसा कह रहा है। वो एक नंबर की जिद्दी और अड़ियल टाइप की लड़की है, समझा? कुछ नहीं हुआ होगा उसे। अच्छा, इतना यकीन से कह रहा है तू कि उसे कुछ नहीं हुआ होगा? ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन क्या पता उसका कोई बॉयफ्रेंड हो और वो उससे मिलने के लिए गई हो। क्या बॉयफ्रेंड? अब तो मुझे लगता है कि मुझे सच में जाना चाहिए। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहा है? हे भगवान, ये लड़का! अरे बता कर तो जा कि जा कहाँ रहा है तू? कैसे ढूंढेगा उसे? अभी तो कुछ सोचा नहीं, पता चल ही जाएगा। उसका नंबर है मेरे पास, देखता हूँ कहाँ गई होगी वो। अच्छा ठीक है, चल अपना ध्यान रखना और जरूरत पड़े तो कॉल करना मुझे। Kim Taeyong.
बारिश में वहां सड़क पर क्या कर रही थी? अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी और उससे मिलकर वापस जा रही थी, और कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि काफी बड़ा झगड़ा हुआ है तुम दोनों में। ड्रिंक चाहिए? नहीं, मुझे बस अपने घर जाना है। देखो, अभी इतनी बारिश में तो मुझसे एक्सपेक्टेशन रखना ही मत कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप करूंगा। सुबह तक वेट करो, बारिश बंद हो गई तो उसके बाद हम दोनों चलेंगे। मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा और वापस आ जाऊंगा। तब तक के लिए यहीं रहो। देखो, मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रहूंगी, समझ आई बात? और वैसे भी अगर तुम मुझे ड्रॉप नहीं कर सकते तो मैं अकेली जा सकती हूँ। मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था मेरी हेल्प करने के लिए। इतना गुस्सा, तुम हर वक्त इतना हाइपर क्यों रहती हो, पहले मुझे ये बताओ। और वैसे भी मेरा घर इतना भी बुरा नहीं है, तो जब तक यहाँ हो तब तक मुझे असली वजह भी बता सकती हो। मैं सिर्फ उससे मिलने के लिए आई थी और कुछ नहीं। मैं उससे मिलकर वापस जाने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही मैं आई मैंने उसे अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ देखा। ओह, तो ये बात है। हाँ, यही बात है और कोई बात नहीं है। ठीक है, आप ज्यादा परेशान मत हो और सो जाओ, सुबह बात करेंगे इस बारे में। गुड नाइट। ये आवाज कैसी है? जाकर देखती हूँ। ओह, तो इनकी आवाज है। लगता है जमीन पर सोने की आदत नहीं है जनाब को। जरा देखो तो। हाँ? आह, इसे क्या हुआ? क्या हुआ? रुक क्यों गए? कंटिन्यू करो ना, मुझे अच्छा लग रहा था बहुत ही। प्लीज। लगता है इसे बिना पिए ही चढ़ गई है, या फिर तो शायद नींद में होगी। मैं नींद में नहीं हूँ, ठीक हूँ मैं। अच्छा, आराम से करना था ना। सच सच बताओ, वरना तुम्हारे साथ इससे भी ज्यादा बुरा होगा, समझी? कल तक तो तुम्हें बिल्कुल ये सब पसंद नहीं था, तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी था, और आज ही तुम्हारा ब्रेकअप भी हुआ है ना। तो क्या हुआ, इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया उससे? या फिर तो तुम ऐसी ही हो? एक्सक्यूज मी मिस्टर, मुझे उल्टा सीधा कहने से पहले अपने गिरबान में झांक लो कि तुम क्या हो। तुम्हें तो पता भी नहीं था कि मैं रिलेशनशिप में हूँ या नहीं हूँ, उसके बावजूद भी तुम तो मेरे करीब आए ना। तो फिर अगर मैं आई तो मैंने क्या गलत कर दिया? और वैसे भी मेरा ब्रेकअप हुआ है, मुझे चीट किया गया है, उसने मुझे चीट किया है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, मैं क्यों किसी के करीब नहीं जा सकती? मैं क्यों किसी को अप्रोच नहीं कर सकती? उसने मुझे छोड़ा ना, तो उसकी गलती हुई, मेरी गलती कैसे हुई इसमें? आई एम सॉरी, प्लीज तुम नाराज मत हो। देखो, मुझे पूरी बात पता नहीं थी ना, और मुझे सच में मतलब ऐसा लगा नहीं था कि तुम कभी सामने से मुझे अप्रोच कर सकती हो, बस इसीलिए मुझे गलतफहमी हो गई। कोई बात नहीं, आप सो जाइए। वैसे भी आई थिंक मुझे अपनी नीड्स पूरी करने के लिए किसी और को ही ढूंढना होगा। क्या क्या कहा तुमने? जरा एक बार फिर से तो कहना। गलत क्या कहा? मुझे लगता है कि अब आपका मुझ में इंटरेस्ट खत्म हो गया है। आपको शायद ऐसा लगता है कि मैं किसी और के साथ थी, तो अब मैं पहले की तरह नहीं हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ थी और किसके साथ नहीं थी। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। और अगर तुम इतनी ही ज्यादा डेस्परेट हो मेरे लिए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वो सब तुम्हें दे सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए। हाँ, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा शेमलेस हो, बहुत ज्यादा। सिर्फ तुम्हारी वजह से।